हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी से मैं व्लॉग शुरू करी हूँ। टाइम अगर बताऊँ तो अभी बता रही हूँ कितना हो रहा है। 1:43 हो रहा है, ठीक है। और अभी हम लोग पी रहे चाय। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको पता होगा, मिनी व्लॉग के थ्रू मैं अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसमें मैंने बताया कि मैं चाय वगैरह भी पी रही हूँ। फ़िलहाल अभी बैठ करके चाय पी रही हूँ। इसके बाद जाऊँगी ड्राइविंग करने के लिए। उसके बाद जो भी चीज़ें होगा आगे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आप लोगों को अपडेट जो है मिनी व्लॉग के थ्रू आते रहता है। लॉन्ग व्लॉग थोड़ा 2 दिन में मैं डालती हूँ, बट शॉर्ट्स में डालते रहती हूँ। चलो फिर अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दिन के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, सीधे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम में। और आज का डिनर होने वाला था इडली चटनी सांभर, तो उसी का थोड़ा मोड़ा मुझे अभी प्रिपरेशन करना था, क्योंकि मैं फिर मंगवाऊँगी इडली डोसा का जो बैटर होता है ना, वो ड्राइविंग करने के लिए मैं गई थी। वो सब मैंने ना अपने मिनी व्लॉग में शेयर किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप देख लेना। अभी मैं जो भी करती हूँ ना मिनी व्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लॉन्ग व्लॉग आने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि एडिट वेडिट का काम होता है ना, तो थोड़ा देर हो ही जाता है। तो चलो आप व्लॉग एंजॉय करो, मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी शाम का टाइम हो गया है। शाम मतलब अभी कितना हो रहा है, हाँ 7:30 बज रहा है। और अभी मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। तो डिनर में मैंने मंगवाया था, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, तो ये अम्मा किचन का इडली डोसा बैटर मैंने मंगवाया है। तो अभी इडली बनाऊंगी, सांभर बनाऊंगी और चटनी बनाऊंगी। तो वो डिनर बनाने वाली हूँ। साथ ही साथ जो थोड़ा मोड़ा किचन फैला हुआ है उसे ठीक करूंगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने पहना आज ये वाला इयररिंग्स मेरी दीदी का है, मुझे बहुत प्यारा सा लगता है। और आज मैंने एक शूट किया है कि हाउ टू अप्लाई सिंदूर परफेक्टली, तो वही इसीलिए आज देखो थोड़ा मैं रेडी शेडी हुई हूँ। तो चलो थोड़ा सा किचन ठीक करते हैं, बाकी जो भी होगा वो आप लोगों के साथ में, तो व्लॉग में बने रहो। दिन में तो हमारे यहाँ प्रॉपर लंच बनता है, जैसे चावल दाल 2 तरह का सब्जी चटनी। लेकिन रात में हम लोग ना बहुत ही सिंपल खाना खाना पसंद करते हैं। और जैसा कि अभी बहुत गर्मी हो रहा है, तो अभी ना बिल्कुल सिंपल खाना अच्छा लगता है। तो आज था कि इडली चटनी सांभर बनेगा। अभी इडली का बैटर तो था नहीं, और मुझे ना अचानक से इडली का क्रेविंग होने लगा था। मुझे ब्लिंकिट बिग बास्केट सा मतलब सबसे बेस्ट यही लगता है ना कि तुरंत यार घर पे सामान आ जाता है। तो ये सब मैंने मंगवाया। और फिर क्या था, पहले किचन में जो भी धुला हुआ बर्तन था वो सब मैं लगा रही थी। थोड़ा सा किचन को परफेक्ट कर दूंगी, उसके बाद जो है फिर मैं कुकिंग करूंगी। तो यहाँ पे आप मुझे मोस्टली किचन में ही देखते होगे, आप बाकी काम मुझे करते हुए नहीं देखते होगे। इसका 2-3 रीज़न है। अगर बताऊं तो देखो, दीदी का वार्डरोब वगैरह है, वो अपने हिसाब से वो सब ऑर्गेनाइज़ करके रखी है, तो उसमें मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। दूसरा, मायके में ऐसे भी मुझसे हिला नहीं जाता है, तो भी रहता है कि नहीं यार, आप जहाँ पे भी जाओ सब लोग मिल के काम करते हैं तो बेस्ट होता है। और मुझे पर्सनली किचन का काम करना सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। मुझे किचन सजाना, किचन साफ़ रखना बहुत अच्छा लगता है। इवन अगर हाउस हेल्पर भी नहीं आती है ना, तो किचन साफ़ करने में तो मैं बिल्कुल भी नहीं घबराती हूँ। मतलब मुझे लगता है ना कि मतलब मैं बहुत इंजॉय करके किचन का काम करती हूँ। पहले मुझे बर्डन लगता था, बट जैसे जैसे टाइम बीता और मैं अपने किचन को ध्यान देने लगी ना, देखो वहाँ पे भी मैं जब अपने ससुराल में भी रहती हूँ तो वहाँ पे भी मैं किचन का काम मैनेज करती हूँ। और वहाँ तो चलो, हाँ मतलब मैं और मेरी सासू माम रहते तो हमारा काम डिवाइड रहता है कि मुझे ये करना है वो। अब यहाँ पे मम्मी है, तो जनरली मम्मी ना कोई काम मतलब करने नहीं देती है, वो आगे आगे आ जाती है। लेकिन कई बार मैं मम्मी को बोल के जो है किचन का काम लेती हूँ। तो फ़िलहाल वही हुआ कि देखो, यहाँ स्लैब वगैरह में जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो सब मैंने हटा दिया, और मैं तैयारी करी थी सांभर का। लेकिन आपको पता, जैसे ही मैंने सांभर का जो दाल वगैरह बॉईल किया, चटनी तो दीदी को बनाना था, तो सांभर में तड़का वही लगाई, और फिर इडली भी वही बनाने आ गई थी। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, एक जन काम करने जाता है और दूसरा एकदम उसका हेल्प करने आ ही जाता है। तो अच्छा लगता है, मिल बांट के काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और आज ना मेरा 2-3 छोटा छोटा शूट था, जो कि मैंने मिनी व्लॉग में डाला है। एक तो मैंने बताया था कि कैसे सिंदूर अप्लाई करते हैं, तो वो मैंने दिखाया था
और भी कुछ कुछ मैं मिनी व्लॉग्स के थ्रू शेयर करते रहती हूँ कि हमारे घर में क्या बन रहा है या बहुत कुछ। तो अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो देख लेना। यहाँ मम्मी और दीदी बैठ के थोड़ा ऐसे ही गॉसिप कर रही थी, बात कर रही थी, और मैं वहाँ पे जो भी काम वगैरह वो निपटा रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है ना, ये लोग आ जाएंगे मेरा हेल्प करने के लिए। तो पहले जो मैं सांभर बनाने जा रही थी ना, जैसे मेरी सासू मॉम बनाती है उस रेसिपी से मैं बनाने जा रही थी। तो उसमें जैसे लहसुन प्याज सांभर में नहीं पड़ता है, लेकिन फिर जब मतलब बॉयल वगैरह में कर दी थी, काफ़ी गर्मी भी हो गया था, तो फिर जो है दीदी आ गई थी तो वो अपने हिसाब से सांभर बनाने लगी थी। तो आप थोड़ा सा व्लॉग एंजॉय करो, मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। तो पता मेरी मम्मी का यही बेस्ट है, ये कुकर ना जूठा में था तो मैं चले गई थी धोने के लिए, लेकिन मम्मी देखी ना मुझे ऐसे धोते हुए तो तुरंत आकर के धो दी। मतलब मेरी मम्मी का हमेशा था कि जब हमारा शादी नहीं भी हुआ था ना, कि बर्तन वगैरह हम लोगों को धोने नहीं देती थी, खुद धोती थी। मेरी मम्मी का था कि बाकी घर वगैरह समेटो लेकिन बर्तन वगैरह मत धो, और आज भी मम्मी का वही चीज़ है। और मम्मी साथ में रहती है ना यार, मतलब मत पूछो, इतना सुकून लगता है ना, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब मम्मी को हम लोग मना भी करते हैं लेकिन मम्मी हम लोग के साथ लग जाती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग काम करें और मम्मी बैठे रहे। तो यहाँ पे मैं बहुत बेसिक से सांभर के लिए दाल चढ़ाई थी। मैंने क्या किया था कि दाल में ढेर सारा पानी डाल करके एकदम छोटा छोटा जो लौकी होता है कद्दू, उसे कट करके डाल दिया था मैंने, और टमाटर और आलू, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नमक, हल्दी, थोड़ा सा सांभर मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल करके जो है मैंने सीटी लगाने के लिए रख दिया था। तो हे गाइस, एक तरफ दूध चढ़ गया है, एक तरफ जो है सांभर मैंने चढ़ा दिया है। मतलब कि दाल था, तूर का दाल था, उसमें कद्दू, आलू, टमाटर सब चीज़ आपने देखा ना, वैसे करके दाल चढ़ा, मतलब सांभर चढ़ा दी हूँ। साथ के साथ दूध भी गर्म हो रहा है। अब जा रही हूँ थोड़ा देर बैठने के लिए, उसके बाद फिर वापस से किचन में आऊँगी इडली चढ़ाने के लिए। या तो इडली दीदी भी बना सकती है, कोई भी। तो यहाँ का काम हो गया। चलो फिर बाकी ब्लॉग में बने रहो, आगे जो भी होगा शेयर करूँगी। बाय बाय। तो गाइज मैंने बताया था ना कि इडली दीदी बनाने आ जाएगी, तो इडली और जो चटनी है वो बना रही है। अभी सांभर को छौंक दूंगी मैं। तो चलो जब इडली बन जाता है तो दिखाती हूँ अभी। बाय बाय। तो किसे किसे पुराना गाना सुनना पसंद है? हम लोगों को तो बहुत पसंद है। हमारे यहाँ ना लोग बहुत शौक से गाना सुनते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत पुराना गाना चल रहा था, और यहाँ पे दीदी आ गई थी। मतलब वो देख रही थी ना मुझे काम करते हुए, तो वो आ गई। मतलब इडली वगैरह बनता है ना तो उससे बजाते हैं। और देखो ये इडली बना था जो कि काफ़ी स्पॉन्जी बना। तो गाइस यहाँ पे देखो इडली बन गया, सांभर दीदी छौंक ली है और चटनी भी, और इडली काफ़ी स्पॉन्जी बना है।
देख लो बहुत सही इडली बना है। तो चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी मैं लंच बना रही हूँ, दाल बना रही हूँ और आलू कद्दू का इश्टू बना रही हूँ। चावल वगैरह बाकी मम्मी लोग बनाई थी। तो अभी मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए और लंच बिल्कुल सिंपल सा बनने वाला था, दाल चावल और आलू कद्दू का इश्टू वाला सब्जी। मुझे पर्सनली कद्दू का भुजिया पसंद नहीं है, मुझे कद्दू का सब्जी अच्छा लगता है। तो मेरा यही था कि आज मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने क्या किया, दाल मैंने चढ़ा दिया, साथ का साथ मैंने आलू कद्दू का सब्जी, और इसके बाद मैं नहाने चले जाऊँगी। नहा करके आके मुझे चावल बनाना था और होगा तो साथ का साथ पे चटनी भी बना दूँगी। तो मज़ा आता है यार खाना बनाने में। अभी जैसे दिन के टाइम पे यही सिंपल खाना बनता है, रात में जो है फिर कभी पाव भाजी, कभी कुछ तो कभी कुछ हम लोग बनाते रहते हैं, या कई बार तो बाहर से भी मंगवा के खा लेते हैं। अभी क्या हो रहा है ना कि घर पे ही बन जा रहा है सब कुछ ना, तो ऐसा लगता नहीं, मतलब मज़ा आता है, सब लोग मिल कर के बनाते हैं। अभी तो बहुत चीज़ बनाना बाकी है, कटोरी चाट हो गया, पापड़ी चाट हो गया, स्टफ़ नान और पनीर बनाना है, लेकिन टाइम कम है। और कई बार हम लोग इतना टाइम तक बात करते रह जाते हैं ना कि फिर लगता है कि चल हल्का फुल्का ही कुछ खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे वही मैं लंच बना रही थी और ये टाइम जो है ना बहुत गोल्डन टाइम है यार लाइफ का। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग सब कोई साथ में है। ये टाइम ना सच में मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं दीदी से कॉल पे बात कर रही थी। मेरा भी कंटेंट शेयर मंडे जा रहे हम लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो दीदी थोड़ा सा मंदिर जा रही थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ। नहीं तो दीदी का काम है लंच, तो वही बनाती है। और वो जब लंच में बनाती है ना यार, तो वो बहुत सारा आइटम बनाती है। और मैं बनाती हूँ तो मैं दाल चावल सब्जी चटनी इस तरह से बना देती हूँ, वो थोड़ा और ज़्यादा बनाती है। तो यहाँ पे वही मेरा खाना बन रहा था। और खाना बनते बनते ना, अरे अभी बहुत गर्मी हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा। साथ का साथ मुझे ना लिविंग रूम भी ठीक करना था। अगर सोफ़ा कवर सोफ़ा में लगा दो ना, तो जब आप बैठो तो मतलब समझो कि सोफ़ा कवर थोड़ा सा मतलब बिखर ही जाता है। तो अगर आप उसको नहीं ठीक करो ना तो बहुत अजब सा लगता है। इसीलिए यहाँ पे मेरा दाल भी देखो बन रहा था, और पता नहीं मैं खाना बनाऊँ या मैं दाल चढ़ाऊँ ना, तो बाहर कैसे निकल जाता है। या तो मुझे दाल सही से कुकर में बनाने नहीं आता है, या तो फिर कुकर में ही गड़बड़ है। आप देख रहे हो पूरा दाल गिर गया था, बट कोई ना, वो तो बाद में मैं साफ़ कर ही दूँगी। और साथ का साथ जो सोफ़ा कवर है मैं वो भी ठीक करते जा रही थी, जो भी मुझे टाइम मिल रहा था। तो इस तरह से ना जो काम है वो होते जा रहा था, बस यही चल रहा है। बाकी देखो मम्मी भी यहाँ साथ का साथ काम करी थी। मेरी मम्मी को आप कभी नहीं देखोगे कि हम लोग काम करें और वो शांति से बैठी है। कुछ ना कुछ काम मम्मी ढूंढ ही लेती है और करते रहती है। तो व्लॉग में बने रहो, मिलूंगी थोड़ी देर के बाद। बस थोड़ा सा काम कर लो और घर जो सुंदर लगता है ना यार, बड़ा सुकून लगता है, मतलब मज़ा आ जाता है देखकर। तो गाइस मैं आ गई हूँ, नहाकर हो गया मुझे आधा एक घंटा। अब जा रही हूँ चावल बनाने। कद्दू का सब्जी बन गया था, मतलब आलू कद्दू का जो इस्टू है, दाल बन चुका है। अब चावल बना दूँगी। और बहुत आलस आलस वाला दिन है, बिल्कुल भी सारा घर का काम वाम सब कुछ हो गया है। हम लोग चाय भी पी लिए थे, चाय पीकर फिर नहा वहा लिए थे। और अब जा रही हूँ मैं वही करने के लिए, क्या कहती हूँ उससे, चावल चढ़ा दूँगी, फिर लंच करके सो जाऊँगी। आज तो बहुत ही ये लग रहा है। तो चलो अगर शाम में व्लॉग कुछ बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये लिप शेड कैसा लग रहा है बताना। ये मेरी दीदी का है, शुगर का, मैंने देखा बहुत, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं ये सेम ऑर्डर कर लूँगी। और ये अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। चलो फिर बाय।